मैं इस वक्त जनपद गाजीपुर के सिवराई तहसील में मौजूद हूँ। गांव है उसियाँ, बहुत बड़ा गांव है, आबादी की गांव है और यहाँ भी एक फाटक है। ये फाटक देख सकते हैं कितना बड़ा फाटक है। 25 साल तक जमालुद्दीन खान यहाँ के प्रधान रह चुके हैं और 2 बार जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत यहाँ पे कुछ सड़कें की निर्माण हुआ है जमनिया तहसील के अंतर्गत और भदौरा में। तो इन तहसीलों का नाम ले रहा हूँ। जमनिया के जमनिया देवैथा माइनर से रोहगा मार्ग, दिलदार नगर देवैथा से पियरी मार्ग, पलामनपुर से बढ़नपुरा मार्ग, जमनिया से दिलदार नगर माइनर मार्ग, भदौरा में भदौरा देवल से घोड़सरा मार्ग, रेवतीपुर प्यारी गहमर किलोमीटर 12 से किलोमीटर 20-12 मार्ग, दिलदार नगर खजूरी अंगरी रोड, अरंगी रोड, दिलदार नगर पलिया से ताजपुर कुर्रा रोड। ये 4 सड़कें आपके भदौरा ब्लॉक में और 4 सड़कें जमनिया में ब्लॉक के अंतर्गत निर्माण हुई हैं। क्या इसमें कोई ऐसी भी सड़क है जिसका निर्माण नहीं हुआ है? नहीं, सभी जो नाम ले रहे हैं ये बन गया है, बना है, सब तैयार है। अच्छा, ये चारों अच्छा मार्ग है। अच्छा मार्ग है ना? अच्छा मार्ग। इससे लोगों को आवागमन में क्या आराम हो रहा है? बहुत आराम हो रहा है जी, बहुत। बताइए कि ये जो 4 सड़कें आपके भदौरा ब्लॉक में और 4 सड़कें जमनिया में जो बनाई गई हैं सांसद अफजाल अंसारी द्वारा, तो ये एक सराहनीय कार्य है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत सराहनीय काम है भाई। अच्छा, निर्माण केवल अच्छा काम है। हाँ, बिल्कुल अच्छा काम है। ये बताइए कि आप बताएं ख़ास तौर पे इस वक्त देश के हालात जो हैं, इस हालात को देखते हुए इंडिया गठबंधन और भाजपा गठबंधन में क्या रुझान होना चाहिए आमतौर पर, क्योंकि बेरोज़गारी काफ़ी है, आपका शांति व्यवस्था कुछ भी नहीं है, हर जगह लूट मार बलात्कार यानी, और इस ख़ास तौर पे युवाओं के लिए आपका गांव में यहाँ से अधिकतर लोग फ़ौज में जाते थे। 4 साल के जो बनाया है आपका फौजियों की नौकरी, क्या उचित नौकरी है ये? हाँ, बिल्कुल उचित नौकरी है। हाँ। लेकिन मिला कहाँ? हाँ। ये जो बेरोजगारी बेकारी नौजवान घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। हाँ। सुनो, आपका परीक्षा हो रहा है पुलिस का भी, देखिए कई बार हुआ फिर कैंसिल हो रहा है। हाँ। तो बेरोजगार है ना है सब बच्चे। तो ये वीर का जो नौकरी फौज में दी गई है, ये उचित है या गलत? नहीं, तो पसंद नहीं कर रहे हैं लोग नहीं कर रहे हैं। इसको नहीं पसंद कर रहे हैं। युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाँ, पढ़े लिखे युवा तो काफ़ी परेशान है। हाँ, बहुत काफ़ी परेशान है। अच्छा, बच्चों का परीक्षा लीक हो जा रही है, इस संबंध में आपका क्या विचार? क्यों आप 25 साल प्रधान रहे, 2 बार आप जिला परिषद के सदस्य हैं, पूरा लोगों में मिल मिलाप का था, ये युवा क्या सोच रहे हैं? युवा अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, युवा ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसे पहले होता था क्या? इसी सरकार में हो रहा है कि पेपर लीक हो जा रहा है और नौजवानों का वक्त चला गया। कितने नौजवान वक्त नहीं है कि वो फिर फार्म भर सकें। तब ठगा महसूस कर रहे हैं। हाँ, ठगा महसूस कर रहे हैं। अभी मैंने सांसद अफजाल अंसारी द्वारा निर्माण कार्य के बारे में पूछा, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ से भदौरा के बाद गहमर के बाद 12 स्टेशन का निर्माण के लिए शिलापट भी लगाया गया था आदरणीय हमारे एलजी मनोज सिन्हा द्वारा, जो उस वक्त के यहाँ के मंत्री हुआ करते थे रेलवे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अच्छा बता सकते हैं कि वो 12 स्टेशन का निर्माण हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। सारा शिलापट ला करके पैसा सेंक्शन हो करके। हाँ। अब या तो उनके हार जाने के बाद या जो भी हो जी, वो बना नहीं। अच्छा, तो उसी तरह ये 12 स्टेशन के साथ या इस क्षेत्र के लोगों के साथ क्या हुआ? धोखा हुआ, धोखाधड़ी हुआ। अच्छा, तब क्या शिलापट लगा था? हाँ, उद्घाटन भी हुआ था? हाँ, उद्घाटन भी हुआ था। अच्छा, अखबार खबर भी छपी थी? हाँ, लेकिन हुआ नहीं अब तक। अरे उस टेंडर भी शायद हो गया था। अच्छा, शायद, अब इस कंफर्म नहीं है जी। हाँ, लेकिन शायद हो गया था। अच्छा,
लेकिन नहीं हो पाया। अच्छा, टेंडर होने के बाद भी नहीं हो पाया? ना। अच्छा, तो लोग क्षेत्र के ठगा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। देखा आपने, युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। एडवोकेट को सोचना क्या है, रोज समझ रहा है, रोज उससे मुलाकात। मनोज कुमार पांडे, पूर्व महासचिव। एक सेकंड, मैं सेवराई तहसील में मौजूद हूँ। मैं वकील साहब से मुलाकात हो रही है। मैं खुद आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं मनोज कुमार पांडे, एडवोकेट, पूर्व महासचिव तहसील बार एसोसिएशन सेवराई। मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त बच्चों का परीक्षा जो हो रही है नौकरी की, पेपर लीक्स हो जाते हैं, इस पे एडवोकेट होते हुए क्या सोच रहे हैं आप? ये तो बहुत गड़बड़ चीज़ है। बच्चे मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं और पेपर लीक हो जाए उससे पहले, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। जिन्होंने भी पेपर लीक किया है, जो भी जिम्मेदार हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये देश के नौजवानों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ एडवोकेट आपको कि हमारी सरकार जो आई थी भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए, भ्रष्टाचार कितना समाप्त हो पाया है? अब देखिए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, उसी तरह है जैसे पहले था। तो बहुत जो है लगाम नहीं हो पाई है सरकारी ऑफिसों में। ये जानना चाहता हूँ मैं आपसे कि अग्निवीर एक आया है नौजवानों के लिए, 4 साल की नौकरी, एज एडवोकेट, एज ए पिता, ये कितनी कैसी है, कितनी गारमेद है? अब इस योजना के बारे में बहुत अच्छी योजना नहीं है ये। कोई बच्चा मेहनत करता है, नौकरी में जाता है और 4 साल बाद ही उसको रिटायर कर दिया जाएगा, तो क्यों उसमें जाएगा, क्यों मेहनत करेगा? तो बहुत हमारी समझ से बहुत अच्छी नहीं है। इससे क्या सेना में बच्चे जो जाएगा, नौकरी पाएगा, क्या वो दुश्मन की हिफाजत कर पाएगा? अब रुझान कुछ कम होगा। हाँ, जाने के लिए कोई 4 साल की नौकरी के लिए जाना चाहेगा नहीं। 4 साल में रिटायर हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, आके घर बैठेगा। तो थोड़ा सा है। एक वकील साहब को और देख रहे हैं, युवा वकील साहब एक सेकेंड, आपका परिचय जानूंगा मैं आपका। मेरा नाम जीशान खान है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अग्निवीर परीक्षा के बारे में क्या कहता है? परीक्षा के बारे में कि पूरी नौकरी के बारे में? नौकरी के बारे में, परीक्षा के बारे, दोनों। देखिए, नौकरी के बारे में, अग्निवीर के बारे में हम कहना चाहेंगे कि कोई भी लड़का बहुत तैयारी करके जाता है, और असल बात है कि आर्मी की जो नौकरियां हैं बहुत कड़ी मेहनत से मिलती हैं। तो कोई भी बंदा, कोई भी लड़का 4 साल के लिए तो जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बच्चों को नौकरियाँ कम है, तो जाएगा, लेकिन उतनी दिलचस्पी से नहीं करेगा, वो उतना दिलचस्पी नहीं लेगा उसके लिए। और रही ये सिपाही नौकरी की जो पेपर लीक हो गई, इसमें बच्चे जो है कि अपनी मेहनत करके जाते हैं परीक्षा देने। सबसे बड़ी बात कि सेंटर बहुत दूर दूर जा रही हैं, ढूंढने में परेशानी। और कोई बंदा, कोई लड़का अगर एक बार पेपर दिया, दोबारा अगर पेपर लीक हो गया, दूसरी बार में उसका उतना मनोबल नहीं रहेगा देने में जितनी पहली बार रहेगी। तो ये अच्छी बात नहीं है। पेपर लीक्स जो हो जाते हैं, इसमें किसको फेल मारेंगे आप, क्या करें? अब इसमें हम किसको कहें? सरकार को भी नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार तो वैकेंसियाँ दे रही हैं, और लीक करने वाले तो सरकार है नहीं। इसमें कुछ लोग हैं जिसके वजह से बच्चों को परेशानियाँ हो रही हैं। जी, धन्यवाद। मैं इस वक्त सेवराई तहसील में मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ एडवोकेट हैं, मैं इनसे ही जानना चाहता हूँ, आपका परिचय क्या है? राधे किशन सिंह कुशवाहा, एडवोकेट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त देश के जो हालात हैं, उस हालात के तहत बिहार में बगल में है आपका, यहाँ पे जाति जनगणना हो गया है, और यहाँ उत्तर प्रदेश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। तो किस सरकार से उम्मीद करते हैं कि जाति जनगणना कराने की बात कर रहा है? अब इस बात पर क्या कहा जाए, कोई भी सरकार कराए तो सब ठीक है। जाति जनगणना सरकार करना चाहती है, कुछ बात खास लोग कह रहे हैं कि होनी चाहिए, कोई बोला, कुछ बोल ही नहीं रहा है इस पे। ऐसे भारतीय जनता पार्टी इस पे बात ही नहीं कर रही है, सिर्फ एक इंडिया है, इंडिया जो है वही बात करी जाती है जनगणना कराने के लिए। इनको भी कराना चाहिए, हैं? इनको भी कराना चाहिए, इनको, बीजेपी को। तो बीजेपी तैयार इस पे नहीं ना? तो जनता चाहेगी तो तैयार होना ही पड़ेगा उनको भी। अच्छा, तैयार होना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, कैसे दोबारा आने से तैयार हो जाएंगे कि हराने से तैयार होंगे? अब ये तो नहीं कहा दोबारा आने से या हराने से। हाँ।
लेकिन आंदोलन करने से तो हो सकता है। हाँ, इस वक्त क्या वातावरण है, माहौल क्या है? माहौल ठीक है। इंडिया गठबंधन की तरफ है कि भाजपा की तरफ है, क्या है? ये भाजपा की तरफ है। भाजपा की तरफ है। भाजपा की कुछ खूबियाँ बताएंगे आप? भाजपा पार्टी की क्या खूबी है? खूबी तो विकास क्षेत्र में ठीक है भाई, जो भी इसमें बिचौलिया को कोई स्थान नहीं मिल पा रहा है। रही बात करप्शन खत्म करने की, तो कोई सरकार नहीं कर सकती। करप्शन खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, करप्शन खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, सुधार हुआ है। करप्शन खत्म हुआ? नहीं, करप्शन थोड़े खत्म होता है। नहीं, अभी जो बच्चों का परीक्षा लीक हो गया है, अगर करप्शन खत्म हुआ है, सुरक्षा सही थी, तो इस पर क्या कहना है? ये इनकी असफलता है। हाँ, हो जाए, लीक नहीं होना चाहिए था, लेकिन इनकी लापरवाही कह लिया जाए या जो भी कह लिया जाए, या खामियां कह लिया जाए। जो सरकार ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ प्रत्येक बच्चों को नौकरी दूंगा, क्या नौकरी देने में सरकार कामयाब हुई है? नहीं, इस पर तो नहीं हैं? नहीं हुई। सरकार दे नहीं पाई है? नहीं दे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्राइवेटाइजेशन करने से क्या बच्चे खुश होंगे? प्राइवेटाइजेशन हर सरकार 15,000 की 7,000 की नौकरी से कितना उम्मीद करते हैं यहाँ पे? अरे, ये अगर करता कहाँ है, कर नहीं रहे हैं ना। यहाँ तो तमाम सरकारी संस्थाओं में, चाहे कचहरी हो चाहे और भी हो, प्राइवेट व्यक्ति को रख करके काम कराया जा रहा है। कोई ऐसा जॉब नहीं है कि वहाँ प्राइवेट व्यक्ति न बैठा हो। तो उससे अच्छा है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट पर रख ले, मानदेय पर रख ले, तो जहाँ एक बड़े अधिकारी, बड़े कर्मचारी का सैलरी में कम से कम 4 बच्चे का रोजगार मिल सकता है। अच्छा, ये अच्छी बात है अगर ये करें तो, लेकिन कर कहाँ रहे हैं? कर नहीं रहे हैं। तो ठेकेदारी प्रथा की नौकरी अच्छी होगी? नहीं अच्छी होगी। नहीं होगी ना? नहीं, इसमें सरकार तो फेल है, गवर्नमेंट नौकरी देने में सरकार फेल है। हाँ हाँ, गवर्नमेंट सरकार फेल है। फेल। अच्छा, सरकारी नौकरी कहाँ दे रही है? धन्यवाद आपका।